जैसे ही महल की नौकरानी ने गड्ढे में मिट्टी डाली, अचानक नीचे दबे ताबूत से जोरदार धमाके की आवाज आई। उसे तुरंत समझ आ गया कि अंदर कोई जिंदा है, लेकिन हॉल ऑफ लॉस्ट सोल्स की प्रभारी ने उसे चेतावनी दी कि वहां दफन लोग सबसे बड़े गुनहगार होते हैं और अगर उसने दखल दिया तो उसका अंजाम भी वही होगा। उस रात लड़की चुपके से वापस आई। जैसे ही उसने फिर से आवाज सुनी, वह रस्सी के सहारे नीचे उतरी। अपनी जेब से एक स्टीम्ड बन निकालकर उसने दिखाया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। काफी देर बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वह ताबूत के पास जाकर अंदर झांकने लगी। तभी वह हैरान रह गई। अंदर मौजूद व्यक्ति ने वही शाही कवच पहन रखा था जिसे केवल साम्राज्य की सबसे ऊंची हैसियत वाली महिलाएं पहनती थीं। अगले दिन उसने दूसरी नौकरानियों से पूछताछ की, लेकिन कोई कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी किसी ने 3 साल पहले गायब हुई एक खूबसूरत राजकुमारी का जिक्र किया जिसे राजनीतिक विवाह के लिए दूर पश्चिम भेजा गया था। उसकी भव्य लाल बारात रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गई थी। ये सुनकर लड़की को ताबूत के अंदर दिखी लाल फेनिक्स कढ़ाई वाली शादी की पोशाक याद आ गई। क्या अंदर वही लापता राजकुमारी थी? अपने शक को दूर करने के लिए वह अगली शाम तिल के केक और पानी लेकर पहुंची। इस बार उसने अपनी असली कहानी भी बता दी। 18 साल की उम्र में उसका परिवार उसे महल में बेच गया था। एक सैनिक ने उसकी सुंदरता पर नजर डाल ली, लेकिन उसके इनकार करने पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे हॉल ऑफ लॉस्ट सोल्स भेज दिया गया। तब से वह उसी नरक जैसी जगह में जी रही थी। कुछ दिनों बाद सबको अजीब बात पता चली। ताबूत में रोज मिट्टी डाली जाती थी, लेकिन हर सुबह आधा फुट मिट्टी गायब मिलती थी। किसी को नहीं पता था कि लड़की हर रात मिट्टी हटाकर अंदर वाले को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतों की शिकायत होने पर प्रधान नौकरानी ने उसे कोड़ों से बुरी तरह पीटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हर रात खाना पहुंचाती रही। एक रात अंदर मौजूद व्यक्ति को उसके शरीर से खून की गंध महसूस हुई। लड़की ने मुस्कुराकर दर्द छिपा लिया। उसी पल अंदर वाले ने उस पर भरोसा कर लिया। थोड़ी देर बाद ताबूत की दरार से शुद्ध सोने का एक हेयर पिन बाहर आया। उसकी कीमत से एक साधारण नौकरानी पूरी जिंदगी आराम से जी सकती थी, लेकिन अंदर वाले ने उसे शाही अस्पताल के पीछे रहने वाले एक लंगड़े हिजड़े के पास जाकर घाव की दवा लाने को कहा। वह जानती थी कि यह दवा केवल शाही लोगों के लिए होती है और पकड़े जाने पर मौत तय थी। फिर भी उसने जोखिम उठाया। जैसे ही उस हिजड़े ने हेयर पिन देखा, वह तुरंत दुर्लभ दवा ले आया और उसे सख्त चेतावनी दी कि यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन जब लड़की रात को वापस लौटी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस गहरे गड्ढे को वह हर रात खोदती थी, उसे पूरी तरह